मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ठीक ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। इंट्रोडक्शन है सबसे पहले एसक्यूएल का। सबको दिख रहा है? सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। ठीक। हमारी चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी आजकल की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट आजकल डाटा है। किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन, उसको कैसे स्टोर करना है, उसको सिक्योर करना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है आजकल। हर जगह हम डाटा का यूज करते हैं, करते हैं। Yes, ma'am. यस मैम। हम यस स्टार्ट मैम। करते हैं, इसे रीड करते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड डाटा इज एवरीथिंग एंड टू मैनेज डाटा वन हैज टू मास्टर द आर्ट ऑफ डाटा मैनेजमेंट। किसी भी बंदे को अगर कुछ भी चीज मैनेज करनी है, या फिर डाटा है, या फिर आप इसमें अपना रियल लाइफ का, अपना डे टू डे लाइफ का कुछ भी ले लीजिए, आप अपना घर का काम ही ले लीजिए। अगर हमें अपना घर का काम एक फिक्स टाइम में कंप्लीट करना है, तो हम पहले एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इसको हम ऐसे करेंगे, यूज स्टोर करेंगे, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। किसी भी चीज को मैनेज करना, एफिशिएंट बनाने के लिए, उस चीज को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। तो इसमें यही लिखा है कि इन टुडेज वर्ल्ड डाटा इज एवरीथिंग एंड टू मैनेज डाटा वन हैज टू मास्टर द आर्ट ऑफ डाटा मैनेजमेंट। किसी को भी डाटा मैनेजमेंट की आर्ट के बारे में पता होना चाहिए, इस चीज को अच्छे से मैनेज करने के लिए। सेकेंड है टू प्ले विद डाटा एंड database we need to know the language that is understood by these database and that language is SQL। अगर हमें किसी से भी बात करनी है, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को हिंदी आती है, किसी को पंजाबी आती है। अगर आप किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जिसको हिंदी नहीं आती, उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो अगर आपको उससे बात करनी है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। यही होता है, एक बेसिक सा रूल है कन्वर्सेशन का ये। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो यस मैम। यही इसमें लगता है। जब भी हमें किसी भी डाटाबेस से, किसी भी ऐप से, या किसी भी लैंग्वेज से हमें बात करनी होती है, तो हमें उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसमें लिखा है टू प्ले विद डाटा, डाटा के साथ खेलने के लिए या डाटाबेस में काम करने के लिए हमें उसकी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। दैट इज अंडरस्टूड बाय दीज डाटाबेस एंड दैट लैंग्वेज इज एसक्यूएल। जो हम डाटाबेस में काम करेंगे उसमें एसक्यूएल की लैंग्वेज डाटाबेस समझता है। SQL is the core of relational type database. Because of its huge popularity, it is used by most companies worldwide. हर कंपनी में एसक्यूएल यूज होता है। आप किसी भी कंपनी में अगर आगे जाके इंटरव्यू देने जाते हो कि डाटा ऑपरेटर के उसमें, तो आपसे सबसे पहले मैक्सिमम क्वेश्चंस वो एसक्यूएल से रिलेटेड ही पूछेगा कि आप किस तरीके से टेबल बनाते हैं, डाटाबेस क्रिएट करते हैं। तो उन सब के लिए बेसिक और सबसे इजी और फ्री सोर्स जो है वो एसक्यूएल है। आप गूगल से इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री सोर्स है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट करते हैं। ओके मैम। हम कहते हैं व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि एसक्यूएल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके नाम से पता चल रहा है कि इस लैंग्वेज में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उस स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए उसमें क्वेरीज डालते हैं। जैसे सिंटेक्स वगैरह डालते हैं हम जावा में, ऐसे ही इसमें हम क्वेरी बोलते हैं कि इसमें हम क्वेरी डालते हैं। क्वेरीज डाल के अपना इनपुट करने के लिए, आउटपुट रिसीव करने के लिए इसमें क्वेरीज का यूज होता है बेसिकली एसक्यूएल में। ठीक है, इट इज द Yes, लैंग्वेज ma'am. इट इज द लैंग्वेज यूज टू परफॉर्म एक्शन ऑन डाटाबेस सच एज क्रिएट, डिलीट, ऑल्टर। मतलब बहुत सारे एक्शन परफॉर्म करने के लिए यही लैंग्वेज है जिसको हम डाटाबेस पे काम करने के लिए यूज करते हैं। एसक्यूएल 1917 में बना था, डेवलप किया था किसी बंदे ने। अभी हम सोचेंगे कि इतनी सारी लैंग्वेज है सबसे, तो हम एसक्यूएल ही क्यों यूज करें। एसक्यूएल यूज करने का सबसे मेन रीजन सिर्फ एक ही है कि सॉरी, एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज थ्रू व्हिच वी कैन टॉक टू आवर डाटाबेस। मतलब एसक्यूएल में हमें बहुत सारे कोड्स,
या फिर किसी चीज का, जैसे हमारा HTML में भी होता है मैक्सिमम कि हमें याद रखने पड़ते हैं कि कौन सा साइन किसके लिए यूज होता है। एसक्यूएल में ऐसा नहीं है। एसक्यूएल में आप सिंपल इंग्लिश की कोडिंग के क्वेरीज के थ्रू, जैसे हम कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको मेरे से कुछ क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे सीधा पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये नहीं समझ आया, आप मुझे ये समझाओ। तो एसक्यूएल में भी ऐसे ही है, इसीलिए हम एसक्यूएल को यूज करते हैं। हम इसमें सिंपल इंग्लिश में अपनी बातें कर सकते हैं डाटाबेस से, इसलिए हम इसमें बोलते भी कि डाटाबेस के साथ हम खेलते हैं। समझ आ रहा है ना सबको? अभी हम सिर्फ इसका Yes, इंट्रोडक्शन ma'am. Yes, कर रहे हैं। ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल पूरा करके दिखाऊंगी। आपको कहीं पे भी डाउट होगा ना तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? अभी सिर्फ मैं ये बता रही थी एसक्यूएल ही क्यों यूज करते हैं हम। सबसे इजी है एसक्यूएल। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको किसी टेबल में, मतलब कुछ पूछना है, टेबल में कुछ भी करना है कि मुझे अमित नाम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस टेबल में सबका मतलब आपको आउटपुट चाहिए, तो इसमें आप, कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, इसमें फिर ऐसे ही है कि हम अपना डाल सकते हैं, आराम से इंग्लिश में लिख सकते हैं कि फाइंड ऑल यूजर्स विद सम कंडीशंस के लिए इसमें हम क्लाउड्स यूज करते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि एसक्यूएल हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें एक बेसिक इंग्लिश के थ्रू हम अपने डाटाबेस से बातें कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, ठीक है? फीचर्स क्या है एसक्यूएल के? एसक्यूएल में एक वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड होता है। वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड होने के फायदा सिर्फ इतना है, जैसे अभी आप बच्चे हो, आप फर्स्ट टाइम एसक्यूएल को यूज करोगे तो इसमें कोई भी फ्लॉज नहीं है। इसमें आप अच्छे से, डिफाइंड स्टैंडर्ड है, आपको सिर्फ एक वो स्टैंडर्ड लर्न करना है या फिर उसको सीखना है, समझना है, और उसको सीख के आप उसको कर सकते हो। मतलब इसमें कोई ज्यादा लॉजिक वाली ये सब बातें नहीं कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा। मतलब सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बेसिक है और एडवांस है। एसक्यूएल क्या है? इजी टू लर्न है क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड डिफाइंड है। एसक्यूएल की हर चीज उसमें डिफाइंड है कि हमें इसकी जगह यही कीवर्ड यूज करना है या इसकी जगह यही लिखना है, तो वो इजी टू लर्न भी है। इन एसक्यूएल वी कैन रीयूज द कोड इजीली। अभी हर बारी अगर मैंने एक टेबल बनाई मान लो, और उसमें मैं कोई भी डाटा इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है? तो अभी मैंने एक एंट्री डाल दी, जैसे मान लो मैंने एक टेबल बनाई स्टूडेंट, उसमें मैंने कॉलम्स बनाए स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर और एड्रेस लगा लीजिए। तो अभी मैंने एक उसमें एंट्री डाल दी, उस टेबल में, उस टेबल के एक स्ट्रक्चर में मैंने एंट्री डाल दी। अभी फिर से मुझे सेकंड बंदे की एंट्री डालनी है। मान लो मुझे किसी ईशा नाम की लड़की की एंट्री डालनी थी, तो मुझे पूरा कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारे लैपटॉप कंप्यूटर्स पे जो एरो कीज होती है ना, इनके थ्रू आप जो भी आपने अभी से पहले जितने भी कोड लिखे ना, आप उनको रीयूज कर सकते हो बार बार, ठीक है? इसमें एरर हैंडलिंग बहुत इजी है। अगर हम कोई भी एरर करते हैं, मान लो जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तब देखना, अभी आप सब ध्यान से सुनो। अगर हम कोई भी एरर करते हैं ना इसमें, तो उस एरर का पूरा प्रॉपर वो हमें नीचे लिख के बता देता है कि आपका इस लाइन में एरर है। तो उस चीज की वजह से, क्योंकि वो इतना डिफाइन करके हमें बता रहा है कि हमारा एरर यहाँ है, तो उसको रिजॉल्व करना भी इजी होता है। सिंपल इंग्लिश इज यूज्ड इन एसक्यूएल, सॉरी, जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको कि इसमें सिंपल इंग्लिश यूज होती है, ज्यादा कोड या फिर मतलब ज्यादा ब्रैकेट्स और ये सब का यूज नहीं होता। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता, ये सिंपल इंग्लिश यूज करते हैं जो हम अपनी बातों में भी यूज करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को इंग्लिश बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए वो ही इसको यूज कर सकता है, नहीं। कीवर्ड्स यूज होते हैं बेसिकली, जैसे कि वेयर, फाइंड समथिंग, मतलब बेसिक इंग्लिश जो छोटे बच्चे को भी आती है वही यूज होती है इसमें, ठीक है? कोड जो भी हम लिखते हैं इसमें कोड का एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। जैसे ही आप एंट्री डालोगे आपको रिजल्ट साथ साथ मिलेगा, आपको बफरिंग का या उसका वेट नहीं करना होता। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे मेन, हर चीज, हर लैंग्वेज में सबसे चीज मेन होनी चाहिए वो इसमें है, ये हाईली सिक्योर्ड है। हमारा डाटा इसमें जो भी हम सेव करते हैं या जो भी हम अपना डाटाबेस क्रिएट करते हैं उसमें सारी एंट्रीज वो सब सिक्योर है। हम अगर अपना पासवर्ड डालेंगे, जो मैं भी आपको आगे पूरा समझाऊंगी, तो ही हम उस चीज को आगे यूज कर सकते हैं। तो ये हाईली सिक्योर्ड है, जो सबसे मेन और सबसे सही चीज होती है किसी भी लैंग्वेज में। अभी हमने इतना पढ़ा कि डाटा यूज करते हैं, डाटा बेस यूज करते हैं, तो अब सबने सोचा होगा डाटा क्या है, ये व्हाट इज डाटा। तो डाटा कुछ भी हो सकता है। अगर मैं भी आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, आप मुझे अपना नाम बताओ,
तो जो आप मुझे अपना नाम बताओगे, जैसे आपका नाम मान लो अन्नू है, तो मैं मेरे लिए वो एक डाटा है। अभी आपने सिर्फ एक आपने मुझे अपना नाम बताया अन्नू, तो वो मैं याद रख सकती हूँ। लेकिन ऐसे ही मैं सबका नाम, जितने भी अभी बच्चे स्क्रीन पे हैं, इस क्लास में हैं, 35-40 जितने भी हैं, मैं सबका नाम एक साथ पूछूंगी या सब मुझे एक एक करके बताएंगे, तो वो मेरे लिए याद रखना बहुत मुश्किल है। नहीं रख सकती, 10 बच्चों का रख लूंगी, 15 का रख लूंगी, लेकिन सबका एकदम से रखना मुश्किल है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? या तो मैं आप सबके नाम से आपके कांटेक्ट सेव कर लूं, या मैं कहीं पे आपके नाम नाम लिख लूं सबके, और डिटेल्स जो दोगे आप मुझे वो, या फिर मैं कुछ मतलब ऐसे कहीं पे स्टोर कर लूं। माइंड में मैं ऐसे सब स्टोर नहीं कर सकती। तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपसे आपका नाम पूछा, आपने मुझे अपना नाम बताया, वो मेरे लिए डाटा है। और डाटा का मेन क्या होता है कि डाटा कैन बी एनीथिंग, बट इन द एंड इट शुड मेक अ मीनिंगफुल सेंस, ओनली देन वी कैन कंसीडर इट एज अ डाटा। अब ऐसे नहीं है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, मान लो कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, और आप मुझे अपनी क्लास, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको छोड़ के आप मुझे सब बता देते हो, लेकिन मेरे क्वेश्चन से वो कुछ भी मैच नहीं करता। तो वो मेरे लिए डाटा नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है उससे आपका आंसर मैच ही नहीं कर रहा। तो वो कोई मीनिंगफुल नहीं हुआ ना वहाँ पे। तो जब तक कोई भी चीज मीनिंगफुल वे में नहीं आती, मतलब उस बात का एंड मीनिंगफुल नहीं निकलता, तब तक हम उसको डाटा कंसीडर नहीं करते। ठीक है? किसी को कोई डाउट है अभी तक? Okay, ma'am. No, ma'am. आवाज क्लियर आ रही है सब? तेज कम ज्यादा कुछ करना हो? हेलो, आवाज आ रही है Yes, सबको? ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं डाटा से। अभी मैंने आपको बता दिया डाटा, डाटा क्या होता है। कोई भी मीनिंगफुल, कोई भी बात जिसका कोई एक मीनिंग निकलता है, वो डाटा है हमारे लिए। ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि एसक्यूएल में हम डाटा बेसिस क्रिएट करते हैं, उसमें टेबल्स बनाते हैं। तो आप सबने सोचा होगा कि डाटाबेस क्या होता है? किसी ने सोचा था कि डाटाबेस क्या है? डाटाबेस, डाटाबेस में हम क्या करेंगे? Ma'am, organized collection of data. हाँ, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, आप ऐसे ही बोल सकते हो, या ऐसे ही बोल सकते हो कि डाटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, या फिर इंफॉर्मेशन, कुछ भी बोलना चाहो आप, स्टोर्ड इन अ फॉर्मेट दैट कैन इजीली बी एक्सेस्ड बाय एनीवन, या जिसको हम लिंक भेजेंगे या हमें देखना हो आगे। कोई भी चीज जिसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना है, जो समझने में इजी है, या फिर हर चीज उसमें यूज करना, उसको एक्सेस करना इजी है, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। नाउ यू मे हैव सम क्वेश्चंस, अगर हो तो आपको डाटा से रिलेटेड या कुछ भी है, कुछ क्वेश्चंस किसी को डाटा या डाटाबेस से रिलेटेड? सब क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अभी मैंने ना थोड़ी देर Yes, पहले ma'am. आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो मैं आपसे आपका नाम पूछती हूँ, आप मुझे अपना नाम बताते हो, एक दो चीजें तो मैं याद रख लूंगी लेकिन ज्यादा नहीं रख सकती। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था। इसी में ना अभी आप थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन स्ट्रांग रखना और सुनना। जैसे आपने मुझे अपने नाम बताए, तो मैंने 2 नाम याद कर लिए, 3 नाम याद कर लिए, लेकिन जैसे जैसे आप सब लोग बताते गए, मुझे याद, मेरे दिमाग में मतलब वो चीज सेट होना बंद हो गई। तो मैंने उस चीज के लिए क्या यूज किया, ये मान लो मैंने पेन पेपर यूज किया है और मैं पेज पे लिखने लगी हूँ। तो इसमें आप इस तरीके से समझिए कि आप लोग मुझे बता रहे थे और मैंने अपना एक डाटाबेस क्रिएट किया पेज पे, यानी आपके नाम का और आपकी इन्फॉर्मेशन का मैंने एक डाटाबेस अपने पेज पे क्रिएट किया। तो इसमें जो पेन और जो पेपर है ना, वो डाटाबेस कहलाएगा। डाटा को हम डाटाबेस नहीं बोलते। ये चीज आप अभी आगे क्लियर होगी, आप समझना ध्यान से, और क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछना, ठीक है? अभी हम करते हैं व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी शॉर्ट फॉर्म है डीबीएमएस, आपने बहुत जगह सुनी भी होगी कहीं पे। एनी डीबीएमएस Yes, ma'am. isn't actually a database। इसमें मैंने बोला है कि डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक डाटाबेस नहीं होता। इस चीज को आप समझो। बट इन ऑर्डर टू क्रिएट या फिर मैनेज द डाटाबेस वी नीड अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने पेज पे लिखा था, आप सबके नाम लिखे थे, वो मैंने एक डाटाबेस बनाया था। लेकिन मैंने वो पेज कहाँ रखा था, कहाँ पे मैनेज किया था? मान लो मैंने किसी कॉपी के पेज पे लिखा हो, तो जो वो कॉपी है ना, उसको मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, वो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उस कॉपी के अंदर वो एक पेज जिसपे मैंने आप सबकी इंफॉर्मेशन लिखी थी, वो है डाटाबेस।
तो आप दोनों को आपको इनमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डाटाबेस का डिफरेंस समझ आ गया ना? डाटाबेस वो होता है जिसमें, हाँ, जिसमें हम Yes, ma'am. अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, और डाटाबेस Yes, ma'am. मैनेजमेंट सिस्टम वो होता है जिसमें हम अपना डाटाबेस स्टोर करते हैं। ठीक है? What जी are the मैम। what are the advantages of DBMS? DBMS makes it easy to handle large amount of data। जैसे हम अभी तो मैंने एक बनाया था DBMS आपके नाम का, मान लो मुझे एक और DBMS बनाना है आपके पेरेंट्स इंफॉर्मेशन का, एक और बनाना है मुझे डाटाबेस, जैसे मान लो आपके कजन कौन कौन से स्कूल में सबका, तो मेरे पास 3-4 ऐसे डाटाबेस हो गए। तो वो सारे डाटाबेस मैं अपने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर करूंगी, तो ये इजी होता है इसमें स्टोर करना। ठीक है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ डाटा इजी होता है इसमें। मान लो अभी आपने मुझे शॉपिंग करने के लिए बोला कि मैम आप ये चीज शॉपिंग करके लेके आओ हमारे लिए। ठीक है? तो आपने मुझे 2-3 चीजें बोली, 2-3 चीजें तो मैंने याद रख ली, और आपने जितनी बोली थी मैंने सारी याद रख ली। लेकिन एकदम से अचानक से क्या होता है, कुछ या तो मार्केट जाते वक्त मेरे सामने आ जाता है, या फिर कुछ ऐसा होता है जिससे मैं एकदम से वो चीजें भूल जाती हूँ। तो इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना मुश्किल हुआ, और वही चीज अगर आप जो मुझे बोलते मैं किसी पेपर पे लिख लेती या अपने फोन में स्टोर कर लेती, तो चाहे कुछ भी होता वो चीज स्टोर रहती, और एंड में मैं आपके लिए वो सामान लेके आ सकती थी। तो इसलिए डीबीएमएस हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये हमारी चीजों को स्टोर करके रखता है, उनको मतलब क्रैश नहीं होने देता, या फिर कुछ भी नहीं होने देता, उसको स्टोर करके रखता है सेफली। इजी टू फाइंड एनीथिंग स्टोर्ड इन डीबीएमएस। डीबीएमएस इतना मतलब अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, इसमें जो भी हम अपना स्टोर करेंगे डाटा, उसको हम सिंपल सिंपल कीवर्ड से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है? ये हमारा टाइम सेव करता है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है, डुप्लीकेसी नहीं होती। अभी आपने देखा भी होगा, कभी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई फाइल सेव करने जाते होगे, मान लो आपने अपनी कोई एक फाइल सेव कर रखी है पहले डीबीएमएस के नाम से, और आप एक नई फाइल बनाते हो, उसको भी आप डीबीएमएस के नाम से सेव करते हो, तो कंप्यूटर आपको वार्निंग दे देता है कि डीबीएमएस नाम की एक फाइल है हमारे पास ऑलरेडी, आप चाहते हो कि हम इसको रिप्लेस करें या फिर दूसरी बनाए। आती है ना ये नोटिफिकेशन, आपने देखी होगी कभी तो। यस मैम। हाँ, तो Yes, ऐसे ma'am. ही इसमें डीबीएमएस में भी अगर हम एक डाटाबेस एक नाम से पहले बना चुके हैं, तो डीबीएमएस हमको वार्निंग दे देगा कि इस नाम का डाटा हम बना नहीं सकते, या ऐसा डाटा ऑलरेडी डीबीएमएस में है। तो इसमें डुप्लीकेसी होने के चांसेस वेरी वेरी लो होते हैं, 100% कुछ नहीं होता, पॉइंट्स कहीं पे भी होते हैं। स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही, सब ठीक है ना? यस मैम, सब ठीक है। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डीबीएमएस अलग है और डाटाबेस अलग है, इनको बहुत लोग सेम मान लेते, सेम नहीं तो फिर ऐसे मान लेते कि कनेक्टेड है ऐसे कुछ, लेकिन डीबीएमएस और डाटाबेस में एक बेसिक सा डिफरेंस है, जैसे इसमें पिक्चर में दिख रहा है जो मैंने अभी आपके लिए डाली है, कि यूजर डीबीएमएस के थ्रू डाटाबेस से कनेक्ट करता है, मतलब डीबीएमएस के अंदर हम डाटाबेस बनाते हैं, वो दोनों सेम चीजें नहीं है। पहले हम डीबीएमएस खोलेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे कि एसक्यूएल हो गया, उसके अंदर हम कोई डाटाबेस बनाएंगे, उस डाटाबेस के अंदर हम अपनी टेबल बना के या कुछ भी करके अपना डाटा स्टोर रखेंगे, तो डीबीएमएस और डाटाबेस सेम नहीं है। डाटाबेस होते तो कई टाइप के हैं ये डाटाबेस, लेकिन मेन जो हमारा है वो दो टाइप का लेते हैं, इसमें भी हम सिर्फ एसक्यूएल ही डिस्कस करेंगे, जैसे हमारा टॉपिक है हमने एसक्यूएल पढ़ना है। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसक्यूएल और एक होता है नो एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, और जो नो एसक्यूएल होता है वो होता है नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल में क्या होता है कि हम जो भी डाटाबेस बनाते हैं वो अपने टेबल की फॉर्म में बनाते हैं। नो एसक्यूएल में क्या होता है, हम की वैल्यूज को पेयर करते हैं, जैसे आपने एचटीएमएल में भी किया होगा अपना 9th-10th में। जैसे आपको कोई भी बैकग्राउंड कलर चेंज होना करना होता था, तो आप लिखते थे बीजी कलर, फिर डॉट, ये कॉलम्स लगा के ब्लू, और फिर ऐसे करके लिखते थे ना आप लोग। तो उसमें यस बीजी, मैम। Yes, ma'am. उसमें आरजीबी बीजी, वैल्यू। हाँ, बीजी कलर जैसे होता था बैकग्राउंड कलर या फोंट साइज जो भी, तो वो कीवर्ड्स होते थे, और फिर उसमें आप वैल्यू डालते थे। तो जैसे अभी पता चल रहा है जो एचटीएमएल है वो नो एसक्यूएल था, लेकिन एसक्यूएल में ऐसा नहीं होता। एसक्यूएल में आप सिंपल टेबल बनाते हो, अगर आपको कुछ सर्च करना होता है तो उसको आप नॉर्मल से कीवर्ड देके या फिर क्वेरीज देके आप सर्च कर सकते हो। और इसमें जो मेन डिफरेंस है एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में, वो ये है कि जो एसक्यूएल होता है ना वो वर्टिकली स्केलर होता है। जैसे कि आप इसमें
कोई भी टेबल एक बनाओगे, ऐसे वो जैसे लैडर होती है ना, सीढ़ी होती है, ऐसे वर्टिकली होता है वो। अब जैसे जो भी चीज वर्टिकली होती है वो एक टाइम, एक हाइट के बाद उसका क्रैश होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत ज्यादा लंबी बिल्डिंग है तो अर्थक्वेक आएगा तो वो जल्दी क्रैश होएगी, सब गिर जाएगा, ऐसे ही होता है ना। यस मैम। हाँ, तो जो ये एसक्यूएल है इसमें भी हम अपना डाटा ये ऐसे सेव करते हैं, वर्टिकली सेव होता है इसमें हमारा डाटा, ठीक है। और जो नो एसक्यूएल होता है इसमें हमारा डाटा हॉरिजॉन्टली सेव होता है। जैसे कि इसमें ऐसे बिल्डिंग नहीं बनती, मतलब इसमें नो एसक्यूएल में हमारा डाटा क्रैश होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम अपना साइड बाय साइड ऐसे डाटा स्टोर करते रहते हैं। जैसे मान लो हम एक बना रहे, टेबल ही लगा लो, हमने बनाई एक टेबल स्टूडेंट, उसमें एक और ऐड कर दिया हमने कॉलम, जैसे ऐड नेम या फिर उसका एड्रेस, वो वर्टिकली स्टोर होता है ऐसे। कैसे समझाऊं भी आपको, जैसे आप यूं नहीं करते कि टू टाइप्स के ये होते हैं, कोई भी, जैसे मैंने आपको लिखा अभी ऊपर डाटाबेस टू टाइप्स के ऐसे एरो लगा के, एसक्यूएल नो एसक्यूएल, यू वर्टिकली सेव होता है इसमें, और इसमें डाटा सॉरी हॉरिजॉन्टली सेव होता है, और एसक्यूएल में डाटा वर्टिकली सेव होता है। तो इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि एसक्यूएल में एक लिमिट के बाद डाटा क्रैश होने का, या डाटा हमारा डाटा सब उड़ जाएगा ऐसे बोलते जो, वो क्रैश होने के चांसेस हैं कुछ। और जो नो एसक्यूएल होता है हमारा, जैसे एचटीएमएल और ये सब, इसमें हमारा डाटा क्रैश होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा लो है। ये है इनमें डिफरेंस, ठीक है। आगे आप सबको समझ में कि एसक्यूएल और नो एसक्यूएल दो किस टाइप के होते हैं और कैसे कैसे यूज होता है, क्या डिफरेंस है। Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। हाँ, यस मैम। ये सिर्फ मैंने एक बेसिक बताया, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस एसक्यूएल पे, नो एसक्यूएल पे नहीं है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, ये इतना थोड़ा सा आप अपना माइंड में रखना, ठीक है। Okay, ma'am. अभी एसक्यूएल में आप ये भी देख लीजिए, अभी इसका यूज नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी अच्छे से, ठीक है। ये एसक्यूएल की जो भी क्वेरीज होती है वो हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 16। मतलब आपने अभी देखा ना कितना सिंपल फॉर्म है क्वेरी लिखने का, कोई इसमें साइंस या कुछ ऐसे नहीं है इसमें, मतलब एक बेसिक सी इंग्लिश है। समझ रहे हो ना सब। जैसे किसी ने आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा कि फाइंड ऑल यूजर्स, जो भी आपने टेबल बनाई है, मान लो आपकी क्लास की टेबल है, 10th और 11th क्लास की टेबल है, इसमें मुझे कोई, या फिर जैसे मेरा सीनियर या मेरे दूसरे सर, जैसे रवि सर ही मुझसे पूछते कि मैम ये जो आपकी टेबल है 10th और 11th की, इसमें मुझे वो सब बच्चे मत दिखाइए जिनका जिनके जो मार्क्स आए हैं आईटी सब्जेक्ट में वो कम आए हैं, 50 से कम आए हैं या मान लो 20 से कम आए हैं। तो इसमें हम बेसिक सा एक ऐसे क्वेरी लिखेंगे, अगर आपको उस बच्चे की पूरी डिटेल्स चाहिए, इसमें जो स्टार है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, रिस्पॉन्स करें सब, दिख रहा है ना सबको, सेलेक्ट स्टार Yes, फ्रॉम लिखा हुआ यस है। मैम। तो इसमें जो स्टार होता है ना, ये ऑल के लिए यूज होता है, मतलब ऑल यानी जैसे उस टेबल में जितने भी कॉलम्स मैंने बनाए हैं उन सब की वो पूरे कॉलम डिस्प्ले होने चाहिए मुझे आउटपुट में। स्टार हम तब लगाते हैं, और बाय चांस मुझे सिर्फ सर बोले कि मैम मुझे ना सिर्फ नाम चाहिए उन बच्चों के जिनके इतने मार्क्स कम आए हैं, मतलब इससे कम आए हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेलेक्ट नेम फ्रॉम जो भी हमारे टेबल का नेम है, वेयर आईटी मार्क्स इज लेस देन 20। तो ये सिंपल सी इंग्लिश है, इसमें हमने कुछ ज्यादा यूज नहीं किया, ये सबको समझ आ गया ना, इसको भी हम प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ी देर में। yes, ma'am. यस मैम। चलो नेक्स्ट करते हैं, अभी हम देखेंगे कि हम एसक्यूएल माई एसक्यूएल को डाउनलोड या एसक्यूएल को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। इसमें ना कोई कंफ्यूज मत होना कि अभी तक तो मैम एसक्यूएल बोल रहे थे, अभी मैम ने माई एसक्यूएल लिख दिया, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज है, ठीक है। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ थोड़ा सा जितना मैं कर सकती हूँ इसमें, क्योंकि मैं मैक्सिमम डाउनलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो चलो, Okay, ma'am. जैसे हमें मान लो माई माई एसक्यूएल डाउनलोड करना है, तो हम न्यू टैब खोलेंगे, उसमें हम लिखेंगे www.mysql.com। सबको क्लियर है ना, विजिबल है ना। यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, तो जैसे ही हम ये कीवर्ड लिखेंगे अपने इसमें ब्राउजर में, तो माई एसक्यूएल का ये जो ऑफिशियल साइट है ये ओपन हो जाएगा आपके सामने। इसमें हम जाएंगे फिर डाउनलोड्स में, ठीक है। अगर किसी को करना हो डाउनलोड तो कर सकता है यहाँ से, वैसे इजी है, फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। जैसे हम डाउनलोड्स में आएंगे, इसमें बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन हमें सबसे नीचे जाना है इसमें। नीचे आने के बाद माई एसक्यूएल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड्स, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे आना है माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज, मैक्सिमम लैपटॉप में विंडोज होती है, ठीक है। हाँ, जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन होके आएगा, माई एसक्यूएल इंस्टॉलर, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा ना इसका वो सब
उससे ऊपर ही होगा। यहाँ से जाके हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अभी मैं नहीं करूंगी डाउनलोड क्योंकि मैं कर चुकी हूँ अपने में, तो मेरे में डाउनलोडेड है। यहाँ से जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसके बाद जो होगा उसका मैं आपको भी दिखाती हूँ सारा। मैंने लिख रखा है, अगर किसी को चाहिए हो तो मैं ये पीपीटी सेंड कर दूंगी, मुझे आप मैसेज कर देना अगर किसी को चाहिए हो तो, ठीक है। मैम आप ग्रुप पे सेंड कर देना। ठीक है, अगर इसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस है MySQL की, अरे मैं बताऊंगी क्यों मैं आपको इसको देने के लिए बोल रही हूँ। जैसे आप इंस्टॉलर और फोर्थ विंडोज पे क्लिक करोगे ना, जैसे इस पे लिखा है मैंने फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट हमारे पास इसका आइकन बना आएगा। सॉरी, खत्म हो गया एकदम से, 1 मिनट। अब जब इसको हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास ना एक आइकन बना हुआ आएगा, उसमें अपने लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आप यूज करोगे उस पे आप क्लिक करते जाना। बेसिक ना किसी भी चीज को इंस्टॉल करने का ना नेक्स्ट 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 और फिर फिनिश होता है। लेकिन इसमें ना हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बेसिक ही चाहिए आप लोग को करने के लिए, वो बेसिक भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम इसमें डिफॉल्ट सेटिंग से हटा के एक ऑप्शन आएगा बाद में कस्टम का, कस्टम पे क्लिक करेंगे। और कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे प्लस करके साइंस आ जाएंगे, उसमें लिखा होगा MySQL लेटेस्ट वर्जन। तो सबसे पहले आप MySQL ओपन ओपन करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, उसकी जस्ट सब पार्ट बन जाएगा MySQL लेटेस्ट वर्जन, आप उस पर क्लिक करेंगे। और फिर एक ड्रैग का ऑप्शन होगा, ड्रैग का ऑप्शन जैसे ये एरो होता है ना, राइट साइड एरो, वो होगा राइट साइड एरो, आप लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करना और राइट वाले एरो पे क्लिक कर देना, वो अपने आप दूसरी तरफ चला जाएगा। फिर हम एप्लीकेशन, उसके जस्ट नीचे ही एक ऑप्शन होगा एप्लीकेशन करके, ठीक है। अगर कोई डाउनलोड करे उसको कुछ भी दिक्कत आती है ना, आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगी उस टाइम, ठीक है। इसमें, ओके मैम। हाँ इसमें फिर एप्लीकेशन Okay, का, ma'am. एप्लीकेशन का आएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में एप्लीकेशन में जाके आप MySQL वर्क बेंच पे क्लिक करेंगे। सेम वैसे ही क्लिक करके वो जो ड्रैग वाला राइट एरो है ग्रीन कलर का होता है वो, उस पे क्लिक कर देंगे, वो दूसरी तरफ चला जाएगा। फिर ऐसे ही एप्लीकेशन में एक और हम करेंगे MySQL शेल करके, ये सब चीजों का ना हम धीरे धीरे यूज करेंगे। अभी आपका मेन MySQL है, मैं डाउनलोड आपको पूरा करवा दी ऊपर, ठीक है। फिर आप ऐसे ड्रैग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, वो दूसरी तरफ चला जाएगा। जब वो तीनों फाइल MySQL, MySQL वर्कबेंच एंड MySQL शेल आपके राइट साइड पे आ जाएंगे विंडो के, तो आप इसमें क्लिक नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट होने के बाद वो एग्जीक्यूट का आपसे वो मांगेगा परमिशन, तो आप एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो ना थोड़ा सा टाइम लेगा वो डाउनलोड होने में, क्योंकि थोड़ा हैवी फाइल्स होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। हाँ, Okay, ma'am. उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन एग्जीक्यूट। आप उसके बाद फिर से एग्जीक्यूट का ऑप्शन आएगा। जो मेन ऑप्शन था ना यहाँ पे वो कस्टम का ही था, मतलब कस्टम हमने इसलिए किया कि हम अपने हिसाब से जो जो हमें चाहिए हम उतना ही डाउनलोड कर सके। तो इसमें आप डिफॉल्ट को मत करना, अगर आप डिफॉल्ट को करोगे ना तो वो बहुत सारी हैवी फाइल्स ले लेगा, बहुत टाइम लग जाएगा कोई, और आपके उस काम की भी नहीं है वो, बहुत प्रोफेशनल लोग जो होते हैं उनके काम की होती है। तो आपके लिए सिर्फ कस्टम में जाके जो ये 3 मैंने बताए ना, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी आप सबके साथ, वो डाउनलोड कर लेना सर, ठीक है। उसके बाद ओके जब आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो 2 या 3 विंडोज के बाद ना आपके पास ये आएगा कि आप रूट यूजर बनाना चाहते हैं। रूट यूजर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है MySQL में, या फिर आप नया यूजर बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली हम रूट यूजर ही यूज करते हैं, तो आप रूट यूजर पे क्लिक करके सेटअप द रूट यूजर, उसमें फिर आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, आपको वो पासवर्ड लिखना है, प्लस आप कहीं ऐसी जगह लिख लेना जहाँ पे आपको याद हो, क्योंकि फिर आपको जितनी बार भी आप MySQL यूज करोगे वो पासवर्ड की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, आफ्टर दैट क्लिक ऑन डिफॉल्ट सर्विसेज एंड प्रेस नेक्स्ट टिल इट इज फिनिश। जब तक वो फिनिश वाला ऑप्शन नहीं आता तब तक आपको फिर नेक्स्ट ही क्लिक करना है, इतना ही इजी है ये। आफ्टर इंस्टॉलेशन जैसे ही ये वो पूरा इंस्टॉल हो जाएगा ना, आपके पास आपके विंडो पे लेफ्ट साइड में नीचे एक छोटा सा आइकन बनाएगा, आप उस पर डबल क्लिक करना। जैसे डबल क्लिक करोगे विंडो ओपन हो जाएगी MySQL, जैसे पूरा ऑफिशियल वो वेबसाइट थी ना उनकी, उस तरीके से। उसमें आपके लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ ना रूट यूजर का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक कर देना और अपना पासवर्ड वगैरह डालना और आपका वो पूरा हो जाएगा। अभी इसके आगे जो होना है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, ठीक है। सब जी देखना, मैम. ओके एक मिनट। कहाँ गए सारे बच्चे, बोरिंग है क्या सेशन? नो मैम। No, ma'am.
चलो करते नो स्टार्ट। मैम। जैसे ही आप वो रूट यूजर सेटअप करने के बाद आप ओपन कर लेंगे ना, तो आपके पास में ये विंडो, ये है हमारा माई सीक्वल, जिसमें हम पूरा काम करेंगे। ये सब जो हम इसमें करेंगे ये है वो माई सीक्वल। जैसे ही आप इसमें ये ओपन हो जाएगा रूट यूजर सेटअप करने के बाद, तो सबके कंप्यूटर में नहीं, किसी में छोटा किसी में बड़ा ऐसे खुलेगा ये। तो इसके लिए आपके पास जाना, आपको ये ऊपर टाइटल बार पे जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाके आप फॉन्ट में जाएंगे, ठीक है। अभी आप सबको दिख रहा होगा ये फॉन्ट में, ये एक स्क्रीन बनी हुई, जैसे मेरी लैपटॉप पे स्क्रीन बनी हो वैसी एक स्क्रीन बनी हुई यहाँ पे दिख रहा है सबको, ये वाली। Yes, यस ma'am. मैम। हाँ, तो आपको जैसे आप कंफर्टेबल हो ना यूज करने में, आप उसको वैसे सिलेक्ट करना है। जैसे देखना है मैं चेंज करूंगी इसको, तो ये थोड़ी छोटी होगी, 7x12 का, तो मैंने अगर मैं 4x6 करूंगी तो ये और छोटी डिस्प्ले होगी आपके इसमें। 8x12 करूंगी तो जो मैं साइज यूज कर रही हूँ उसका ये वही होगा। 6x12 मतलब सब में अलग अलग होगी। जैसे इसमें टेक्स्ट होएगा वो आपको यहाँ दिख रहा है, मतलब किसी में थोड़ा सा वाइट दिखेगा, थोड़ा सा किसी में छोटा दिखेगा, दिख रहा है ना यहाँ नीचे। Yes, ma'am. मैम। Yes, हाँ, ma'am. तो सबसे हम जैसे 7x12 करके देखते हैं, ठीक है। एक मिनट। हाँ, मैंने 7x12 किया तो ये वेबसाइट ऐसे ओपन हो गई, दिख रहा है सबको। यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, चलो तो अभी हम इसमें काम करते हैं। मैंने इसका फोन सेटअप कर लिया। इसमें मुझे किस तरीके से चाहिए वो सब मैंने इसमें सेटअप कर दिया, आपको हमने देख लिया ना। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके फिर सबसे पहले मैंने जहाँ पे भी इसको स्टोर कर रखा है, ये इसका यूजर नेम दिख रहा है आपको, सी ड्राइव में स्टोर है ये। सी ड्राइव में स्टोर है ये, सुन रहा है सबको। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी हम ना इसमें पाथ, कि हमें अपना जो भी हम डाटाबेसेस वगैरह बनाएंगे वो हमें कहाँ सेव करने हैं, वो हम इसमें पाथ डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम इस पे लिखेंगे cd स्पेस, फिर इसको हम मिनिमाइज कर देंगे और जाएंगे अपने कंप्यूटर में, जो भी है ना कंप्यूटर या माई पीसी, सबके में अलग अलग होता है ऐसे करके। कंप्यूटर्स में जाके इसमें सी ड्राइव में जाएंगे। ध्यान से सुनना सब, ये हर बारी जितनी बार भी आप ओपन करोगे ना कमांड प्रॉम्प्ट जो मैंने भी खोला था, हर बार ये आपको ये करना पड़ेगा, इसमें पाथ सेट करना पड़ेगा पहले, जहाँ पे आपको सेव करनी है। जैसे हम यहाँ आए थे, कंप्यूटर में आए थे, कंप्यूटर्स में आके सी ड्राइव, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम फाइल के बाद माई एसक्यूएल, देन माई एसक्यूएल सर्वर, क्योंकि अभी हम माई सर्वर में काम कर रहे हैं, शेल और वर्क बेंच में नहीं कर रहे। मैंने 3 डाउनलोड कराए थे तो 3 ही है मेरे पास डाउनलोड। और अगर आप वहां पे जो मैंने बताया था आपको डिफॉल्ट सेटिंग, उसकी जगह आप डिफॉल्ट मतलब सॉरी कस्टम की जगह डिफॉल्ट करते तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स होती है जो आपकी यूज की भी नहीं होती, स्पेस करती भी फालतू का। तो इसके बाद जाएंगे हम सर्वर में, सर्वर के बाद जाएंगे बीन में। ये पूरा एक पाथ हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे इस Yes, ma'am. पाथ पे Yes, ma'am. राइट क्लिक करेंगे और इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके कमांड प्रॉम्प्ट फिर से खोलेंगे, या हमने स्पेस देके इसको राइट क्लिक करके फिर से पेस्ट कर देंगे एंड एंटर। ये आ गया हमारा। अब इसमें दिख रहा है कि सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल्स में जाके फिर माई सिक्वल सर्वर और बिन, यहाँ जाके हमारी सारी फाइल्स स्टोर होंगी। दिख गया सबको पाथ लिखा हुआ पूरा। Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ये स्टार्टिंग है, जितनी बार भी आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट जो मैंने खोल रखा है ये वाला, जितनी बार भी आप खोलेंगे सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप इसमें पाथ डिस्क्राइब करेंगे और देन अपना सारा काम करेंगे। तो जो भी मैंने आपका रूट यूजर सेटअप कराया था इसमें, जब मैंने कस्टम सेटिंग्स में जाके उसके बाद रूट यूजर सेटअप कराया था इंस्टॉलेशन के टाइम, वही इसमें अब यूज होएगा। हम यहाँ लिखेंगे माई एसक्यूएल, सबको दिख रहा है ना, छोटा है ऐसे कुछ तो नहीं है। यस मैम। Yes, ma'am. माई एसक्यूएल माइनस यू, और उसके बाद लिखेंगे रूट, जो रूट यूजर था, माइनस पी, पी फॉर पासवर्ड, एंड देन क्लिक एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारे पास पासवर्ड आ जाएगा। तो जब मैंने जो स्टोर किया था इसमें, जो मैंने पासवर्ड डाला था ना, वो मैं यहाँ पासवर्ड डाल लूंगी, जो कि विजिबल नहीं होगा, ठीक है। अभी ये हो गया, यहाँ पे हम आ चुके हैं, ये हम माई एसक्यूएल के अंदर आ चुके हैं। अब हमारा मेन काम स्टार्ट होएगा। यहाँ पे जो अभी हम कर रहे थे, सीख रहे थे पूरा क्वेरीज डालना और ये सब, वो काम अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहला होता है, हम माइंड से खुल में आए जब से हम डाटाबेस 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 ये पढ़े जा रहे हैं, इसमें हम जाके करेंगे शो डाटाबेसेस, डाटाबेसेस एंड, और एक इसमें ये है, हमारी हर क्वेरी सेमीकोलन से इसमें मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए हमें ये लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, बी प्रेस नहीं हुआ मेरे लैपटॉप का, बी थोड़ा सा लेट प्रेस होता है, तो जितनी बार भी अगर आएंगे थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। बेसिस, हमने लिखा शो डाटाबेसेस एंड देन एंटर। तो आज तक इसमें जितने डाटाबेसेस बने हैं या जिसने भी बनाए हैं वो सब आपको यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे अंजलि मैंने यूज करने के लिए बनाया था, क्लास 12, ये पहले के बने। ये जो इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई SQL, परफॉर्मेंस स्कीमा एंड SYS, ये जो होते हैं ये डिफॉल्ट होते हैं, ये बने बनाए होते हैं इसमें पहले से, ठीक है। अब जब अपना करेंगे तो जब तक आपने नहीं बनाए होंगे तो सबसे पहले आपको ये चार डाटाबेस बाय डिफॉल्ट आपको इसमें दिखेंगे ही, ठीक है। यहाँ तक सबको सब क्लियर है? Yes, ma'am. कैसे इसको ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट कैसे यूज करना है, रूट सेटअप करना है, पासवर्ड, डाटाबेस, सब कुछ क्लियर है अब तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग काम अब स्टार्ट होगा इसमें, कि हम कैसे कैसे अपने डाटाबेस के साथ खेलेंगे, क्या क्या उसमें एंट्रीज डालेंगे, कैसे डाटाबेस बनाएंगे, वो सब अब हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि इसमें डाटाबेसेस कितने हैं। मान लो हमें ये यूज नहीं करने, या आपको करने हैं यूज, बताओ। यूज करने तो यही करते हैं, बताओ, बोलो, ये यूज करने हैं या नया बनाए? मैम नए बनाते हैं ना, मैम क्योंकि नया हमें ही नहीं करते आता। हैं। चलो ठीक है, नया बनाते हैं हम। नया, इसमें नया बनाने के लिए कोई भी चीज जैसे हमें क्रिएट करना है तो हमें इसमें सिर्फ क्रिएट ही याद रखने की जरूरत है। जब हमें कोई भी नया डाटाबेस बनाना है तो उसको हम क्रिएट करेंगे, तो कुछ ज्यादा बड़ी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिखो, क्रिएट डाटाबेस। क्या नाम रखे? IT क्लास रख लें? Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. प्रैक्टिस क्लास, क्या रखें? प्रैक्टिस क्लास। चलो ठीक है। अब हम लिखते हैं इसमें क्रिएट डाटाबेस, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, प्रैक्टिस क्लास, PRCT क्लास, ठीक है। ये हमने बना दिया एक डाटाबेस। इसमें जैसे आया क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, एक रो इसमें हमने यूज कर ली, तो ये ठीक हो गया इसमें। इसके बाद हमने ये डाटाबेस बना लिया। इसको बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे, मतलब इसको यूज करके इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। तो कोई भी चीज जब हम पहले बनाते हैं तो उसके बाद उसको हम यूज करते हैं, तो इसमें भी हम यूज ही कमांड डालेंगे। यूज, जो भी इसका नाम हमने रखा है अपने डाटाबेस का, वो यूज प्रैक्टिस, ये स्पेलिंग डाल ली नहीं, हमने दूसरी डाल ली थी, हाँ। स्पेलिंग किसमें सिर्फ यही याद रखना है, जो हमने इसमें अपनी स्पेलिंग डाल दी है ना वही हमें यूज करनी है, इसमें ऐसे चेंजेस नहीं होते। इसलिए हमने इसको बोला था कि इसमें जो भी स्टैंडर्ड्स है ना वो डिफाइंड है, मतलब कुछ चीजें हैं जो याद ही रखनी है, उन चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते। तो हम इसमें करेंगे यूज प्रैक्टिस क्लास, ये डाटाबेस हम यूज करेंगे। डाटाबेस चेंज, चेंज मतलब कि हम इसको यूज कर रहे हैं इसमें। अभी हमने यूज किया मानो, तो हम सबसे पहले इसमें अपने कॉलम्स ऐड कर लेते हैं पहले, या पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे हमने देखा था कि एसक्यूएल जो होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, तो अभी हमने एक डेटाबेस बनाया है, इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए हम कमांड यूज करते हैं डिस्क्राइब, DESC, डिस्क्राइब प्रैक्टिस क्लास। कहाँ पे रह गया? DESC, हमने क्या स्पेलिंग डाल ली थी? क्या आ रहा है? टेबल प्रैक्टिस क्लास डॉट क्लास डजंट एग्जिस्ट। हमने स्पेलिंग तो सेम ही डाली है ना इसमें। Yes, ma'am. चलो इसको हम चेंज करते हैं, हम दूसरा नाम रखते हैं, दूसरा डाटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्यों एरर आ रही है। क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस क्लास, if I have an error in your SQL syntax, check the method cursor to the next to use new database class। हमने शायद इसमें कीवर्ड यूज करा है इसलिए ऐसे हो रहा है, कुछ और नाम रखते हैं हम।
मेरे नाम से बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस अंजलि। अच्छा, ये एग्जिस्ट करता है, जैसे डुप्लीकेसी का हम बोल रहे थे, कांट क्रिएट डेटाबेस अंजलि मैंने बना रखा है वहां पे, तो ये वाला हम दोबारा नहीं बना सकते, बताइए ना डुप्लीकेसी वाला। इसने वो वाला शो किया, Yes, दिख रहा ma'am. है सबको? इसमें लिखा कांट क्रिएट Yes, डेटाबेस ma'am. अंजलि डेटाबेस एग्जिस्ट, ये इस नाम का डेटाबेस हमारा पहले से बना हुआ है, तो ये हम नहीं बना सकते, हम दूसरा बनाते हैं, रवि सर के नाम से बनाते हैं। चलो, क्रिएट डेटाबेस रवि, हाँ ये बन गया, रवि सर का बन गया। ठीक है रवि सर, ठीक है सर, सर गए क्या? चलो अब हम यूज करते हैं रवि सर को, यूज रवि। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे रवि नाम से एक डेटाबेस बना लिया, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, अच्छे से विजिबल होगा, बना लिया ना। अभी हमने ऊपर एक कमांड लिखी थी, सबने ध्यान दिया यहाँ पे, मेरे कर्सर से दिख रहा है मूव होता कर्सर, शो डाटाबेस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. शो डाटाबेस हमने कमांड लिखी थी। अभी हमने यहाँ पे एक डाटाबेस बनाया है रवि नाम से, हम दोबारा इस कमांड को डाल के देखते हैं, शो डाटाबेस देखते हैं इसमें दिखेगा कि नहीं। शो डाटाबेस, देखो ये दिखा इसमें, लास्ट सेकंड रवि, रवि नाम से इसमें Yes, बन गया। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Ma'am. अभी हमने डाटाबेस बना लिया, और ये शो कमांड यूज कर ली, क्रिएट कमांड यूज कर ली। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल बनाएंगे, रवि डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है? या, या किस नाम से टेबल बनाए, चलो टेबल बनाते हैं हम। अभी हम क्रिएट टेबल, इस डेटाबेस के अंदर हम क्रिएट टेबल बनाएंगे, हम बनाते हैं आईटी नाम से टेबल बनाते हैं, ठीक है? अभी मैंने Okay, इसमें ma'am. कमांड यूज करी है, क्रिएट टेबल आईटी, उसके बाद मैंने लगाई ब्रैकेट, ब्रैकेट लगा के हम करते हैं एंटर। आईटी टेबल में हमें क्या क्या कॉलम्स चाहिए, जो भी कॉलम्स चाहिए उन कॉलम्स को अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे आईटी के अंदर हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नेम चाहिए बच्चों के, नेम। और एक चीज थी जो इसमें मैंने आपको पहले नहीं बताई, भी मैं साथ साथ बताऊंगी, सब ध्यान देना। जैसे हम कोई भी यहाँ पे, अभी हमने नेम डाला है इसमें, कि हम नेम नाम का एक कॉलम डालेंगे, तो उसको हमें उसमें उसकी डाटा टाइप वेरीफाई स्पेसिफाई करनी होगी कि इस नेम की डाटा डाटा टाइप क्या होगी। डाटा टाइप पता है किसी को क्या होती है? पढ़ा आज तक डाटा टाइप के बारे में? किसी ने पढ़ा है डाटा टाइप्स के बारे में? आवाज ही नहीं आ रही। चलो मैं बताती हूँ डाटा टाइप्स क्या क्या होती है। डाटा टाइप्स होती है, जैसे अभी मैंने नेम डाला, नेम के आगे मैंने डाटा टाइप एक जो फिक्स वर्ड की वर्ड बोलते हैं उसको वैर कैर डाला हमने। तो सबसे पहले हम वैर कैर के बारे में जान लेते हैं। यार को रोल नंबर इंट से स्टार्ट करते हैं। कुछ डाटा टाइप्स होती है, जैसे कि इंट फॉर इंटीजर, डीईसी, डीईसी फॉर डेसिमल, डेसिमल वैल्यूज, किस टाइप की हम वैल्यू अपनी टेबल में इंसर्ट करेंगे उस हिसाब से हम इसमें डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। मान लो हमें रोल नंबर डालना है, सबको सुन रहा है ना, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कोई भी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, मान लो हमने रोल नंबर डालना है। रोल नंबर क्या होता है, एक नंबर ही है, होल नंबर है। तो रोल नंबर के लिए हमको इंट डाटा टाइप चाहिए होगी, क्योंकि उसमें हम होल नंबर डालते हैं। जैसे भी बताती हूँ आपको मैं, इंट इंट होल्ड्स होल नंबर, इसकी एक ना रेंज होती है कि ये इतनी रेंज, यानी मतलब इस टेबल में कितना स्पेस यूज करेगा, वो रेंज है -32,768 टू 32,768। इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं इंटीजर में, इंट में, ठीक है? ये इसकी Yes, ma'am. मैक्सिमम लेंथ है, जो मैंने अभी आपको बताई है 32,768, ये मैक्सिमम लेंथ होती है इसकी। हमें जरूरी नहीं है कि हम जितनी बार इंट डालेंगे तो हमें उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करनी है कि हमें तो इतना ही लंबा चाहिए, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि जितने भी आपको टेबल में नाम डालने हैं, क्या रोल नंबर मैक्सिमम 5 डिजिट तक ही जाएंगे, मतलब इतने ही बच्चे हैं कि 5 डिजिट तक रोल नंबर पूरे हो, तो आप उसमें 5 डाल दें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी टेबल थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मुझे इसमें थोड़ा सा
ज्यादा स्पेस चाहिए रोल नंबर डालने के लिए, मान लो आपको 10 चाहिए, तो आप इसमें 10 डाल देंगे। वो हम कैसे डाल लेंगे, उसके लिए सिंटेक्स ये होता है, जैसे हमें डालना है रोल नंबर के आगे हमें डालना है इन डाटा टाइप। डाटा टाइप की जो भी हमें वैल्यू स्पेसिफाई करनी है वो हम इन पैरेंथेसिस में करेंगे। जैसे मान लो हमें 5 तक में हमारा हो जाएगा। मैम प्लीज स्क्रॉल डाउन कीजिए ना, मैं दिख नहीं रहा। स्क्रॉल डाउन, एक मिनट, अभी विजिबल है सही? Yes, यस Yes, ma'am. ma'am. मैम। ठीक है चलो। जैसे अभी हमने बनाया, इसमें क्रिएट टेबल बनाई थी आईटी, रोल नंबर लिखा, रोल नंबर के लिए हमने डाटा टाइप क्या दी, इंट दी। इंट में हमने 5 इसकी जो वो है स्पेसिफाई करिए कि हमारा 5 डिजिट तक इसमें हो जाएगा काम। तो पैरेंथेसिस में 5 लिख के कोमा, सॉरी ये वाला कोमा नीचे वाला, 100 कोमास नहीं कर देंगे। इसके बाद रोल नंबर के बाद हमें चाहिए नेम। नेम में अब मैं डालूंगी, या तो आप कैर डाल सकते हो, कैर डाटा टाइप, या आप डाल सकते हो वैर कैर डाटा टाइप। दोनों ना मैक्सिमम सेम ही होते हैं, इनमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। कैर हम लिखते हैं ऐसे कैर, और वैर कैर लिखते हैं ऐसे, ठीक है। ये सिर्फ लिख के ही बताया मैंने अभी आपको। तो जैसे अगर हम कैर डालेंगे, कैर कैर में क्या होता है कि एक फिक्स लेंथ को स्टोर करता है। कैर डाटा टाइप होल्ड्स फिक्स लेंथ स्ट्रिंग, इसमें स्ट्रिंग यूज होती है, और स्ट्रिंग यूज करने के लिए हम इन्वर्टेड कोमा का यूज करते हैं। मैं जब इसमें वैल्यू इंसर्ट करूंगी उसके बाद दिखाऊंगी आपको, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, तो इसमें इसकी भी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, जैसे मैंने इंटीजर में आपके बताई थी 32,768। ऐसे ही कैर और वैर कैर की मैक्सिमम वैल्यू होती है 255। हाँ यही होती है इसकी, ठीक है। कैर और वैर कैर की दोनों की सेम ही होती है 255। अभी मैंने आपको बताया दोनों सेम है, कैर भी सेम है, वैर कैर भी सेम है, दोनों की मैक्सिमम लेंथ भी सेम है, कितने वर्ड तक आप डाल सकते हैं इसमें। तो भी आप सोचोगे कि मैम फिर डिफरेंस क्या है, हम दोनों को अलग अलग क्यों लेते हैं, मतलब दोनों का एक ही नाम क्यों नहीं लेते, एक को कैर दे रखा है एक को वैर कैर दे रखा है, ये क्वेश्चन सोचे किसी ने? कैर और वैर कैर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दोनों की फिक्स लेंथ बेशक 255 है, लेकिन डिफरेंस ये है इसमें कि जो कैर होता है वो सिर्फ 255 मतलब इन तक वर्ड तक ही हमारा डाटा लेगा। लेकिन वैर कैर अगर हम लिखते हैं और बाय चांस हमारा जो डाटा है वो 255 वर्ड से ज्यादा हो जाता है, तो वैर कैर में सिर्फ हमारा ये बेनिफिट है कि जो वैर कैर है वो अपने आप टेक्स्ट डाटा टाइप में चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट को हम ऐसे लिखते हैं, ये भी एक डाटा टाइप है। कैर चेंज नहीं होगा, कैर कैर आपको एरर शो कर देगा कि मतलब एक्सीड कर दिया आपकी डाटा टाइप, आपका जो नाम है वो आपकी स्पेसिफाइड डाटा टाइप से एक्सीड कर रहा है। लेकिन अगर हमने यही वैर कर लिखा होगा और बाय चांस हमारा डाटा एक्सीड करेगा, तो वो एरर शो नहीं करेगा, वो अपने आप ही टेक्स्ट डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। और टेक्स्ट डाटा टाइप की मैक्सिमम वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 65,535 इतनी होती है। आप इस मैक्सिमम हम इस टेक्स्ट को ना एड्रेस के लिए यूज करते हैं कि सब किसी किसी के एड्रेस बहुत लंबे लंबे भी होते हैं, तो टेक्स्ट टाइप डाटा टाइप हमारे एड्रेस के लिए यूज होती है, ठीक है। अभी सिर्फ एक डेसिमल डाटा टाइप रह गई, हमने इंट पढ़ लिया। आ रहा है ना सब कुछ समझ में, या मैं लिख देती हूँ Yes, ma'am. स्लाइड में लिख देती हूँ, थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है। ऐड न्यू स्लाइड, विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes ma'am टाइप, ठीक है। यस मैम। अब इसमें हम लिखेंगे, इसको जरा लाइन कर लेते हैं, इसमें नंबर डाल देते हैं 1। सबसे पहले हमने पढ़ी थी इंट, इंट डाटा टाइप पढ़ी थी हमने। Yes, ma'am. इंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी जो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, वो थी, ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं आपको, -32,768 टू 32,768, ये प्लस का है। ये थी इसकी मैक्सिमम लेंथ, जो हमें याद रखनी, कोई पूछ सकता है, कोई नहीं पूछ सकता। इंट में आप पॉजिटिव भी कर सकते हो, नेगेटिव भी कर सकते हो नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता सेकंड, सेकंड डेसिमल जो मैं अभी आपको बताने वाली थी। डेसिमल, जो डेसिमल होता है ना, लिख देती हूँ मैं, ठीक है। जो डेसिमल है ना,
डेसिमल में कैसे हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, डेसिमल में हम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 298.52, ऐसे ही लिखते हैं ना डेसिमल की वैल्यू। Yes, ma'am. हाँ, तो डेसिमल में सिर्फ एक डिफरेंस है, हम जब भी कोई भी अपना डेसिमल वैल्यू देंगे या फिर अपनी वैर का या जो भी डाटा टाइप है डेसिमल सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें डेसिमल में हम हमें दो पैरेंथेसिस के अंदर जाके दो चीजें स्पेसिफाई जरूर करनी होगी, एक तो साइज है और एक होता है पी। साइज यहाँ पे जो है वो साइज डिफाइन करता है इसको 298 को, मतलब कि कितने डिजिट तक हमें फर्स्ट पॉइंट से पहले वाले नंबर चाहिए, और पी स्पेसिफाई करता है कि कितने डिजिट तक हमें पॉइंट के बाद वाले नंबर चाहिए। तो अगर हमें ये लिखना है, बाय चांस क्वेरी लिखनी है हमें ये, तो हम इसको लिखेंगे यूं करके डेसिमल। मान लो हमें अपने जैसे हमने 3 नंबर का लिया है पॉइंट से पहले, तो 3 कोमा और पॉइंट के बाद हमें सिर्फ 2 डिजिट तक चाहिए, तो इसका सिंटेक्स हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है? ठीक है, Okay, ma'am. हाँ। Okay, और ma'am. इसकी अब मैक्सिमम वैल्यू हम करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कैसे होती है, सॉरी, इसकी मैक्सिमम वैल्यूज है मैक्स वैल्यू साइज की होती है, मैं कोमा करके दोनों के साथ ही कर देती हूँ, ठीक है? साइज की मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 65, मैक्सिमम वैल्यू जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं 65 डिजिट तक हम यहाँ पे नंबर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ये 3 डिजिट है ना 298, ऐसे 65 Yes, डिजिट ma'am. तक मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर सकते हैं हम पॉइंट से पहले, और पॉइंट के बाद की हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है 30, मतलब पॉइंट के बाद 30 डिजिट तक हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब बाय चांस आप मान लो कि आपको नहीं लिखना, आपको आपने ना आप लिखना भूल गए, मान लो आपने सिर्फ ऐसे लिखा, जैसे मैंने आपको क्वेरी बताई थी ना कि DEC, फिर इसके ब्रैकेट Yes, ma'am. पैरेंथेसिस में साइज कोमा पी, ऐसे बताई थी मैंने आपको। मान लो आपने इसको ना ऐसे नहीं लिखा, मैं वैल्यू लिख देती हूँ यहाँ पे 20.2, जैसे मान लो आपने यहाँ पे इसको ना ऐसे नहीं लिखा 20.2 करके, आपने सिर्फ लिख दिया कोई भी चीज की, जैसे कि मार्क्स का लिख दिया आपने, मार्क्स डेसिमल, और आपने इसको बंद कर दिया, तो ये नहीं है कि ये आपको MySQL आपको एरर शो करेगा, नहीं, वो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू इसमें सेट है ना वो ले लेगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू ये होती है जो भी आपको बताऊंगी मैं। डिफॉल्ट वैल्यू फॉर साइज एंड पी इज, साइज के लिए तो डिफॉल्ट वैल्यू हमारी होती है 10, और इसके लिए पॉइंट के बाद के डिजिट के लिए पी के लिए हमारी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. लिख देती हूँ, और इसके लिए होती है 0। चलो, इसके बाद हमने कौन सी डेटा टाइप की थी, हमने की थी कैर, कैर की थी ना, कैर स्लैश Yes, वेरकर। ma'am. कैर के लिए होता है कैर और कैरेक्टर, कैर, यस मैम। हाँ, कैरेक्टर के लिए होता है कैर। इसमें हमारी मैक्सिमम जो मैंने आपको बताई थी, मैक्सिमम साइज क्या था इसका, 255। 255. हाँ, गुड। इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी 255, और वेर कैर की भी 255 थी मैक्स वैल्यू 255। और इसमें फिक्स्ड, आप अगर आपको 255 नहीं चाहिए, आपको कोई फिक्स लेंथ चाहिए कि या तो बंदा जो भी इसको ऐड करेगा स्टूडेंट इतनी वैल्यू से एक्सीड नहीं करना चाहिए, या उसका नाम एड्रेस इतनी ही वैल्यू होना चाहिए, आप इसमें पैरेंथेसिस में जैसे मैंने आपको बताया आप अपनी वैल्यू फिक्स कर सकते हो, आपको नहीं चाहिए तो नहीं भी करो, कोई जरूरी नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारी थी वेर कैर। वेर कैर की फुल फॉर्म होती है, वेर कैर को हम बोलते हैं वेरिएबल कैरेक्टर। Variable. हाँ, मतलब इसमें वैरी करते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर। इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू हमारी होती है 255, लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट ऑफ varchar is if we put greater values in this, plus point of varchar is that if a value, लिख देते हैं इसमें, मैं आपको सेंड कर दूंगी, exceed from 255, then it will automatically
changes data type from varchar to क्या बताया था मैंने अभी आपको, टेक्स्ट, varchar to टेक्स्ट। वो अपने आप को चेंज कर देगा, वो varchar से टेक्स्ट में कर देगा। अभी अभी हमने टेक्स्ट पढ़ आ गया हमारा वर्ड, तो अब हम टेक्स्ट के बारे में देखते हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट डाटा टाइप क्या थी हमारी? टेक्स्ट डाटा टाइप जो होती है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड करती है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू बहुत लंबी होती है। ये मैक्सिमम हम एड्रेसेस के लिए या फिर जहाँ पे ज्यादा लंबी स्ट्रिंग वैल्यू नंबर नहीं, ये ABCD वाला स्ट्रिंग यूज करना है वहां पे ही यूज करते थे टेक्स्ट फॉर्म। इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी 65,535 थी शायद, है ना? ये यूज करनी है यहाँ पे 65,535, ये हम टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं। डाटा टाइप्स के बारे में सबको समझ आ गया? कोई डाउट है किसी भी डाटा टाइप को लेके? No, ma'am. ज्यादा लंबा सेशन हो रहा है क्या? No, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी हम ना सिर्फ एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे जो मैंने स्टार्ट कर रखा है उतना कर लेते हैं, इतना और बर्दाश्त कर लो, इतना कर लिया, ठीक है? फिर इसके बाद इसमें जो भी काम करेंगे हम वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. चलो अब इसको ध्यान से बनाते हैं, हम एक टेबल बना देते हैं यहाँ पे। क्रिएट टेबल की थी अभी हमने, रोल नंबर, डाटा टाइप इंट, इंट हमने समझ ली। अगली हमने दी है नेम कैर, इसमें मैंने वैल्यू इतनी ऐसे ही डाल दी। इसमें हम मान लो नेम में 20 रखते हैं, हमें 20 वर्ड्स तक ही चाहिए। नेम के बाद क्या कॉलम डाले बताओ, कोई भी IT टेबल में? रोल नंबर, नेम, Class. क्लास डाल देते हैं हम। क्लास नंबर्स में यूज होगी, और इसमें डेसिमल तो आना है नहीं, तो हम इसमें फिर से कौन सी डाटा टाइप यूज करेंगे? इंट, ठीक है? जी मैम। कॉमा, Yes, ma'am. फिर हम एंटर प्रेस करते जाएंगे जितने हमें कॉलम। अगर आपको एंटर प्रेस नहीं करना तो आप, वो मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट की थी ये वाली, इसके बाद भी लिख सकते हो, लेकिन बस ये दिखने में अच्छा लगता है, समझने में अच्छा लगता है, इसलिए हम एंटर प्रेस करके आगे लिखते हैं ऐसे, ठीक है? क्लास के बाद हम इसमें एड्रेस लिख ma'am. देंगे। एड्रेस के लिए मैं कौन सी डाटा टाइप बोल रही थी आपको कि सबसे बेस्ट रहती है यूज करनी? टेक्स्ट। टेक्स्ट, हाँ, टेक्स्ट कर देंगे। और कोई कॉलम बनाना है? Ma'am, student ID. ये रोल नंबर स्टूडेंट आईडी के तौर पे ही काम करेगा। अभी ये जो स्टूडेंट आईडी वाला है ना, हम जब आगे पढ़ेंगे ना इसमें कि कैसे हम किसी भी बनी हुई टेबल में ऐड कर सकते हैं, या वो पूरा हम तब देखेंगे। फिर सिंपल एक टेबल बनाते हैं। एड्रेस डाल दिया, फोन नंबर। Okay, ma'am. हाँ फोन नंबर डाल देते हैं। फोन नंबर के लिए कौन सी डाटा टाइप जाएगी? इंट। Int. मैक्सिमम 10 होते हैं, 10 ही होते हैं ना एक नंबर में, 0 करेगा कोई तो 11, हमें सिर्फ 11 डिजिट तक ही चाहिए, यस मैम। ठीक है? एंटर प्रेस करेंगे, सेमीकोलन। इसमें क्या होगा? यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट कोड टू मैनुअल सर्वर वर्जन फॉर द राइट सिंटैक्स टू यूज। लाइन 6, ये बोला लाइन 6 में हमारा एरर 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसमें अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि पूरा हमें बता देता है कि हमने कहाँ गड़बड़ की है, बता देता है ना? इसने अभी हमें बताया कि आपका ना लाइन 6 में एरर है, लेकिन हमने तो ठीक लिखा है। अभी कोई सोचेगा कि मैम आपने कोमा नहीं लगाया, आप ऊपर से कोमे लगाते आ रहे थे, है ना? लेकिन कोमा सिर्फ मैं इसलिए लगा रही थी क्योंकि मुझे और कॉलम्स ऐड करने थे। यहाँ पे हमने मिस्टेक क्या की है कि ये पूरा करने, हमने यहाँ पे ये पैरेंथेसिस स्टार्ट तो कर दी, लेकिन इसको बंद नहीं किया हमने। ये हमारी मिस्टेक है, जो हमें बता रहा है कि आपका लाइन 6 में एक मिस्टेक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि रीयूज कर सकते हैं कोड को हम, तो जैसे अलग अलग लाइन में हमने कर रखा है कोड यूज, तो मैं ये जो एरो वाला बटन होता है ना इस पे, उसके थ्रू जा रही हूँ और इसको यूज कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने किया था क्रिएट टेबल IT, एरो मैंने टाइप नहीं किया ये पूरा, मैंने एरो से अपने कोड पे गई और एंटर प्रेस कर दिया। फिर से मैं एरो यूज करूंगी, क्रिएट टेबल IT तक चली गई थी, रोल नंबर एंट, फिर से एंटर, फिर डाउन एरो यूज करूंगी, उसके बाद हमारा नेम था, एंटर। समझ आ रहा है ना सबको मैं क्या बोल रही हूँ, कौन से एरोस की बात कर Yes, रही हूँ? ma'am. हाँ, यस मैम। फिर से मैं डाउन प्रेस करूंगी, क्लास का कॉलम, फिर से डाउन प्रेस करूंगी, एड्रेस तो हमने किया था, एड्रेस का कॉलम आ गया। फिर से करूंगी फोन नंबर,
4 नंबर था हमारा लास्ट कॉलम, है ना। इसमें मैं एंटर प्रेस करूंगी, जो अब हमारी मिस्टेक थी वो थी हमने पैरेंथेसिस को क्लोज नहीं किया। अब मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज करूंगी और सेमीकोलन एंड देन एंटर। एक मिनट, ये, हाँ, ये हो गया। अभी ये हमारे टेबल बन गई यहाँ पे। अब इस टेबल को अगर हमें देखना है तो इस टेबल के नाम से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, DESC IT, डिस्क्राइब टेबल नेम। तो ये अब हमारी टेबल बन गई। दिख रहा है सबको? विजिबल है ना सही से? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। जैसे जो जो हमने ऐड किया था IT, ये हमारी टेबल का नाम है। जो भी हमने कॉलम सारे ऐड किए थे वो सारे कॉलम आ गए। टाइप के नीचे हमारी आ गई कि क्या क्या टाइप हमने यूज की थी, आ गई ना। हमने रोल नंबर के लिए इंट और सबके लिए यूज किया था। वैल्यूज हमने नहीं डाली, की हमने कोई अभी बनाई नहीं है। इसमें कीज होती है जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब वो हम आगे जाके सीखेंगे। ठीक है। तो जो जो सिर्फ हमने लिखा था वो सारी वैल्यूज आ गई इसमें। अभी आज सिर्फ इतना ही करते हैं हम। हमने टेबल बना ली, डाटाबेस बनाना सीख लिया। मैम ये रिकॉर्डिंग सेशन था। हाँ, मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना। ठीक है। फिर समझ नहीं आया आपको, कोई एरर है दीदी पूछ लो। मैम बहुत अच्छे से समझाया। मैम लीव कर सकते हैं? हाँ, लीव कर लो, चलो ठीक है। अभी आज के लिए थैंक यू इतना ही मैम। बस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम, हमें जो उसमें क्वेरीज यूज करनी है और भी। ठीक है। ओके नहीं मैम। मैम आपने समझाया तो बहुत Okay, अच्छा ma'am. है, पर हम जब ट्राई करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो तो तब देख लें उसमें जाके इजीली, तो इस वजह से। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी गड़बड़ होती है आप मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको तभी रिप्लाई करूंगी। या फिर आप ग्रुप में पूछ लेना, सर बता देंगे, कोई भी बता देगा आपको। कोई भी दिक्कत होती है तो कोई इश्यू नहीं है। और इंस्टॉलेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भी आप मुझे कर लेना। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, बाय। बाय मैम। बाय। नेक्स्ट सेशन Bye, में मिलेंगे ma'am. हम। नेक्स्ट सेशन में और क्वेरीज को सोल्व करेंगे, कैसे कैसे करते हैं सब देखेंगे। ठीक है। ओके Okay, मैम। ma'am. ठीक है, चलो बाय। बाय मैम।